दुर्भाग्य एक पर एक इनके साथ बहुत सारे हुए। एक दुर्भाग्य ये कि इनके पति नहीं रहे। मेंस के कुछ दिन पहले, शायद 8-10 दिन पहले, 7 दिन पहले, इनकी 10 साल की बेटी की मृत्यु हो गई। परिस्थितियाँ इतनी आई, उन्होंने मुझे कई बार तोड़ा, मैं कई बार टूटी, कई बार खड़ी हुई, मगर मैंने ये मेरे मन में दृढ़ संकल्प कर रखा था कि मुझे मेरे हस्बैंड को, मेरी दादी सास जो मेरी बाई हैं और मेरी बेटी, उनको प्राउड फील करवाना। गांव के पारिवारिक माहौल से, घरेलू माहौल से निकल के सीधे सिविल सर्वेंट बन जाना, इसीलिए सिविल सर्विस को बोलते हैं जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। पूरा गांव बोल रहा है भगवान इनके साथ अच्छा कर दो। तो क्या होता है ना कि जब आपको लगे कि हम खराब स्थिति में हैं, तो ऐसे व्यक्ति को दिमाग में रखिए जो आपसे बहुत खराब स्थिति में था और उसके बाद भी उसने कर दिखा। कितने बच्चे आए थे आप में से? आप सब नए नए बच्चे हैं, समझ में आ रहा है ठीक से? बढ़िया। और ऐसे बच्चे जो कम से कम एक सेगमेंट और कर चुके हैं इसके पहले। कौन सा विषय पढ़ा आपने? पॉलिटी विकास सर ने पढ़ाया होगा। आया समझ में ठीक से? मस्त एकदम, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा बच्चा जिसने कुछ और भी पढ़ा हो पॉलिटी ज्योग्राफी के अलावा? हाँ, क्या पढ़ा आपने? प्रवीण सर ने पढ़ाया। हिस्ट्री पूरी हो गई, समझ में आ गई ठीक से? सवाल पूछो 2-4 सवाल मत पूछो, समझ में आ गया, लेकिन पूछो मत कुछ, है ना? चलिए, मैं भी जब आया तो मुझसे एक व्यक्ति मिलने आए हैं, तो मेरा मन हुआ कि उनको आपसे भी मिलवाता हूं। मिलना चाहेंगे? बुलवाओ उनको, बुलवाओ। उनका परिचय उनके सामने ही देंगे, अलग से क्या परिचय देना, ठीक है? तो आप इमेजिन कर रहे हैं कौन हो सकता है, अभी आपको बताते हैं कौन है। आप लोग किस साल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? जो बच्चे अभी आए हैं, आप कब देंगे एग्जाम? 28 में? अच्छा। और आप कब देंगे भाई साहब सुरज्ञान जी? 31 में? अभी कितने साल के हो? 16.5 साल के हो? वो कह रहे नाबालिग है। इतने छोटे बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं आजकल। आप कितने साल के हो भाई? 21 के हो गए? चलो, कब दोगे एग्जाम? अब जो भी आएगा, कब आएगा भगवान जानता है। अब तो वैसे उम्मीद है कि थोड़ा रेगुलर हो जाना चाहिए। आइए आइए आइए, आप उठिए इधर, आपको बड़ा मजा आएगा। आइए, बैठिए, आप बैठिए। उनके चेहरे में इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि क्या होने वाला है अब, है ना? अभी आपको बताते हैं। तो जब मैं पिछली बार आया था, पिछली बार या उससे पिछली बार, तो मेरा इनसे मिलना हुआ था। तब मेंस की क्लासेस चल रही थी, और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि हम मेंटरशिप वाले उसमें भी थे, और अभी एक कुछ क्लासेस भी देख रही थी और मेंटरशिप वाले में भी जुड़ी हुई थी हमसे। तो ये मुझसे मिली, ये बोले कि मैं आरएस का एग्ज़ाम दे रही हूँ मेंस का, लेकिन मुझे उम्मीद बिल्कुल भी है नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा सा बताइए परिचय अपना, क्या कहानी है, कैसे है? तो इनका नाम है रोहिणी गुर्जर, ठीक है? दुर्भाग्य एक पर एक इनके साथ बहुत सारे हो गए। एक दुर्भाग्य ये कि इनके पति नहीं रहे। तो उसके बाद तो आदमी आमतौर पर टूट ही जाता है, पर इन्होंने हिम्मत की कि मैं अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करके देखती हूँ। तो बड़े हौसले के साथ आई थी उस समय कि एग्ज़ाम दूंगी। तैयारी थोड़ी कम थी, पर अच्छा ये हुआ कि एग्ज़ाम थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, तो इनको समय थोड़ा सा मिल गया। फिर जो दादी जी इनके पीछे पड़ी हुई थी कि तुम्हें एग्ज़ाम देना है, नौकरी में आना ही आना है, उस बीच में उनका भी देहांत हो गया। तो जो आपको मोटिवेट करता हो अगर वो ही ना रहे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मन बेचैन होता है। फिर कुछ महीने लगे और कॉन्फिडेंस लौटा। ये इनकी ननद हैं, इनकी बड़ी भूमिका रही इस पूरे प्रोसेस में कि आप तैयारी कीजिए। फिर जयपुर में जाके तैयारी कर रही थी, मेंस बहुत नज़दीक था।
मेंस के कुछ दिन पहले, शायद 8-10 दिन पहले, 7 दिन पहले, इनकी 10 साल की बेटी की मृत्यु हो गई। 10 साल की बेटी, अचानक, उसे कुछ भी नहीं था। इनको बेचैनी हुई, ये घर गई, मिली, और अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और आईसीयू में गई और वो नहीं बची। अब सोचिए किसी के साथ ऐसा हो जाए, उसके 7 दिन बाद उसका एग्जाम है मेंस का, तो इन्होंने तो हाथ पैर छोड़ दी कि मैं एग्जाम दूंगी नहीं। फिर परिवार के लोगों ने, विशेष रूप से इन्होंने बहुत संभाला, समझाया कि देखो अभी तो आपको खराब लग रहा है, लेकिन एग्जाम छोड़ दोगे तो फिर बाद में हमेशा खराब लगता रहेगा। फिर वो कि एग्जाम चलो दे के देखती हूँ। फिर जयपुर आई और एग्जाम के 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया और एक आंख बंद हो गई। चोट भी आंख पे लगी। 2 दिन बाद मेंस है। 7 दिन पहले एक हादसा घर में हुआ बेटी के साथ। 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, एक आंख काम ही नहीं कर रही है, पट्टी बंधी है। एक आंख खुली थी, उससे पूरा मेंस लिखा। और अच्छी बात यह है कि उसके बाद भी सिलेक्शन हो गया है। और अब ये राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विस में, राजस्थान सहकारी सेवा उसको बोलते होंगे हिंदी में शायद, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। अभी मेडिकल वगैरह हो रहा है, जल्दी ही ज्वाइनिंग होगी और अभी सीधे एक बड़ी अफसर बनने वाली है। और अच्छी बात यह है कि अभी जो इंटरव्यू वाला प्रोसेस चल रहा है उसमें भी शामिल हुई हैं। इस बार मेंस थोड़ा और बेहतर दिया है। क्या पता कि अगली बार मैं इनका परिचय करवाऊं कि ये आरएस की टॉपर हैं और एसडीएम बन गई हैं, या ऐसा कुछ हो गया, क्या पता। ऐसा हो तो कितना मजा आएगा, है ना। तो अभी जब नीचे मिलना हुआ तो मैंने कहा आप आई हैं तो फिर बच्चों से मिल लीजिए। तो जिन जिन को लगता है कि उनकी स्थितियां बहुत खराब हैं, अरे कैसे होगा, तो क्या होता है ना कि जब आपको लगे कि हम खराब स्थिति में हैं, तो ऐसे व्यक्ति को दिमाग में रखिए जो आपसे बहुत खराब स्थिति में था और उसके बाद भी उसने कर दिखाया। और जब जब लगे कि आप बहुत तोप हैं, तो किसी ऐसे तोप को दिमाग में रखिए जो बहुत बड़ा तोप था और कुछ नहीं कर पाया, उससे पैर जमीन पे रहते हैं। और जब लगे कि पैर उखड़ रहे हैं, तब एक ऐसी कहानी याद रखिए कि जो हमसे बुरी स्थिति में था, इससे बुरी स्थिति क्या सोच सकते हैं। इतने सारे हादसे एक पे एक होते गए और उसके बाद भी देखिए, और एक गांव के पारिवारिक माहौल से, घरेलू माहौल से निकल के सीधे सिविल सर्वेंट बन जाना। इसीलिए सिविल सर्विस को बोलते हैं जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, एक झटके में चेंज होता है। 2 ही चीजें मोटे तौर पे ऐसी होती हैं, एक होती है शादी, कई लोगों के मामले में जिंदगी एक झटके में चेंज हो जाती है। एक होता है कोई ऐसी बड़ी नौकरी, सिविल सर्विस, या पॉलिटिक्स में इलेक्शन लड़े, आप बन गए एमएलए एमपी अचानक। तो ऐसा टर्निंग पॉइंट, ऐसा पैराडाइम शिफ्ट जिंदगी में बहुत कम लोगों के आता है। तो मैं रोहिणी जी से ये कैसे मैं बोल नहीं पाऊंगी, मेरी रोलाई फूट जाएगी, तो रोएंगी तो क्या दिक्कत है, लेकिन आप लोग थोड़ा साथ दीजिएगा, है ना। अभी वो डरी हुई है मंच पे आने से, और उनकी स्थितियां देखते हुए विशेष रूप से। इन बच्चों में सबसे अच्छा कौन है पढ़ने में? कौन बच्चे सीरियसली पढ़ते हैं अच्छे से? सभी? अच्छा, सबसे दुष्ट बच्चा कौन है क्लास में, जो टीचर से बहुत परेशान करता है? लड़कियों में कौन है सबसे दुष्ट, बताओ? है? क्या नाम बोले? वैसे 1-2 लोग इशारा कर रहे हैं एक लड़की के बारे में जो चश्मा पहन के बैठी है। ठीक ठीक समझ रहा हूं मैं, है ना। क्या नाम है आपका? खुशी। तो खुशी आपकी क्लास की तरफ से रोहिणी जी का सम्मान करेंगे, बुके देंगी। आप भी आइए, आप भी आइए, आइए आइए आइए। नहीं, आप बुके लीजिए साथ में। हाँ हाँ। तो खुशी, आपके आसपास जो बैठे हैं आपके दोस्त ना, वो दोस्त नहीं है,
वो दुश्मन है। जैसे मैंने बोला सबसे दुष्ट बच्चा को ना 3-4 लोगों ने अपनी आंखों से इशारा किया, ये, एक दो ने हाथ से भी इशारा किया, ये है। तो क्लास के बाद हिसाब बराबर कर लेना उन सबके साथ। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना। 3-4 की बात कर रहा हूँ, एक की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी नज़र में एक ही व्यक्ति ऐसा है, 3-4 हैं। अपनी जासूसी बढ़ाइए और देखिए कौन कौन लोग घर के अंदर से लंका ढा रहे हैं। ठीक है, तो अब रोहिणी जी आपके सामने बोलेंगी, उत्साह बढ़ाना है, ध्यान रखिएगा इस पर। लीजिए। सर ने पूरा परिचय तो दे दिया है वैसे आपके सामने मेरे बारे में, और मैं तो इतना ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ। बस थोड़ा बहुत मैं आपको और बताऊंगी कि आप लोग तो मेरे से बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आप लोग अभी ऐसे कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें ये दिक्कतें हो रही हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तो मेरे सामने जिन चीज़ों को मैंने फेस किया है, सही में उनसे निकलकर यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। मैंने कैसे खुद को संभाला है। 2006 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी, फिर उसके बाद में दोबारा से पढ़ाई को शुरू करना, और हम गांव से आते हैं, गांव का माहौल बिल्कुल विपरीत होता है एकदम। कैसे मैंने अपने आप को संभाला, हस्बैंड की डेथ के बाद में मेरे बच्चों को संभाला, सिंगल पेरेंट्स होने के बावजूद मैं यहाँ तक पहुँची। परिस्थितियाँ इतनी आई, उन्होंने मुझे कई बार तोड़ा, मैं कई बार टूटी, कई बार खड़ी हुई, मगर मैंने ये मेरे मन में दृढ़ संकल्प कर रखा था कि मुझे मेरे हस्बैंड को, मेरी दादी सास जो मेरी बाई हैं और मेरी बेटी, उनको प्राउड फील करवाना, बस यही लक्ष्य था मेरा। तो आज मैं यहाँ पर हूँ, तो वो जहाँ पर भी हैं, बस मुझे यही खुशी है कि उनको प्राउड हो रहा है कि इसने अपना जो भी सोचा था वो पूरा किया है। दो लाइन बोलिए आप भी, अच्छी ननद कैसे बनते हैं बताइए। मतलब मुझे सच में लगता है मैंने इनको बहुत नज़दीक से देखा है। मैं छोटी सी थी तब इनकी शादी हो गई आई ना, तो मैं इनकी बेटी की तरह ही रही हूँ। और जब जैसे जैसे हर साल मैं देख रही हूँ ना इनकी लाइफ चेंज हो रही है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कोई इंसान के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है भगवान। मतलब गांव वाले भी ये बोलने लग गए कि इनकी किस्मत है, ये क्या है, बस भगवान अब इनके साथ अच्छा कर दो। एक तो होता है ना अपन बोलते हैं कि भगवान मेरे साथ अच्छा कर दो, पूरा गाँव बोल रहा है भगवान इनके साथ अच्छा कर दो। और सच में इनका लास्ट में मतलब बहुत बहुत अच्छा हुआ है। मतलब अब बहुत कुछ खो के पाया है, बट बहुत बड़ी चीज़ पाई है इन्हें। तो अब तो इनके पास आपकी शुभकामनाएं भी अगली बार के लिए, है ना। तैयारी तो है ही, अब तो इतने सारी शुभकामनाएं मिलेंगी तो उसका अलग फायदा होगा। तो मैं चाहता हूं कि जो सीखने की बात है वो ये कि कुछ भी हो जाए, अगर आप खुद को संभाल पाते हैं और परसिवियरेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहते हैं, तो देर हो सकती है पर अंधेर छोड़ना है। तुम्हें तो चीज़ें हाथ में आती ही हैं। ठीक है, तो अभी आप पढ़ाई कीजिए और फिर मैं जब अगली बार आऊँगा तो विस्तार से आपसे बात करूँगा। बहुत शुभकामनाएं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।